वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 20th ऑफ दिसंबर से लेके 26th ऑफ दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। Four of Cups, Eight of Wands, Nine of Pentacles, the High Priestess, and Nine of Cups. Okay. तो हमारे पास है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक परफेक्शन के बारे में बात कर रहा है जो कि आप हैं। ये उस परफेक्शन को दर्शाता है जो आपको कंप्लीट बनाती है। इनफैक्ट ये आपके बारे में आजकल दिन रात सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर कर रहा है एंड उन्हें लगता है कि आप उनका ही वो हिस्सा हैं जो कहीं गुम था। इट्स लाइक उन्हें लगता है कि जो उनके अंदर नहीं है वो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है वो उनके पास है, तो आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक नया पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। मे बी आप अभी अभी एक नए रिलेशनशिप में आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो हो सकता है कि आप आ जाएं, और अगर आप एक पुराने रिलेशनशिप में ही हैं तो इस नई एनर्जी का मतलब है कि इस पर्सन में एक बड़ा बदलाव देखेंगे आप। ओके, जो चीज़ अभी तक ये नहीं कह रहे थे या कर रहे थे वो फाइनली ये करना चाहेंगे। ये कब आपको ऑफर हो रहा है इसका मतलब है ये पर्सन समझ गया है कि आप क्या चाहते हैं। नाउ अगर ये रिलेशनशिप अभी सिर्फ इनिशियल फेजेस में था, लाइक अभी आप क्लोज आ रहे थे बट अभी कोई कन्फेशन नहीं हुआ था लव का, तो हो सकता है फाइनली ये पर्सन अपना लव आपके लिए कन्फेस करें। अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिसका आप पे क्रश है या अभी आपका ये फ्रेंड है, फ्रेंड जोन में है, तो फाइनली आगे बढ़ना चाहेंगे। ऑफ कोर्स वो बस एक फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, तो आपको जल्दी ही कुछ ऑफर होगा। इनकेस आप एक पुराने रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं और इस पर्सन ने अभी तक कुछ कहा नहीं था या कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप नहीं लिया था, तो फाइनली वो ये स्टेप लेंगे, आपको ऑफर करेंगे ये कमिटमेंट। उन्हें पता है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और आप हमेशा तो उनका इंतज़ार कर नहीं सकते। उनके पास अभी मौका है, उनके पास ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स पाने का वो मौका है जो उन्हें कब से चाहिए था। और अगर वो इस मौके को यूज़ नहीं करते हैं या इस नाइन ऑफ पेंटिकल्स को वो खोते हैं तो रिग्रेट वही करेंगे बाद में। ऑल्सो इस पर्सन को लगता है जैसे कि अब सही टाइम आ गया है। द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझ गए हैं, आप जानते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं एंड इसके वजह से उनके अंदर रिजेक्शन का फियर थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि अगर आप ये जानते हैं और फिर भी उनके साथ फ्रेंडली है और उनके तरफ पॉजिटिव है, तो उनको थोड़ा सा भरोसा हो गया है कि अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं भी आई, मान लीजिए आप उन्हें रिजेक्ट भी करते हैं, तो बहुत हार्शली रिजेक्ट नहीं करेंगे और वो ये चांस ले सकते हैं। ऑल्सो द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे है, तो इस पर्सन का भी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है। उन्हें लगता है कि यही सही वक्त है इस नाइन ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट करने का, अपने ड्रीम को ट्रू करने का। तो वो द हाई प्रीस्टेस को बताना चाहेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स के साथ आप जो भी चाहते थे कि मैनिफेस्ट हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप चाहते थे कि वो ये कमिटमेंट आपको दें और ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, तो वो होने जा रहा है। ये वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। बहुत सारे कप्स है आपकी रीडिंग में, तो आप किसी दूसरे वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, या ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत इमोशनल है और अक्सर अपने मूड्स के कारण अनप्रिडिक्टेबल सा नज़र आता है। समझ नहीं आता कि क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो फाइनली ये आपको कुछ ऐसा साइन देंगे जिससे कि आपको ये दिखाई देगा कि वो आप में कितने इंटरेस्टेड हैं। ऑल्सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप में रहकर उन्हें उससे ज़्यादा ही मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि यूनिवर्स ने उन्हें आपसे मिलवा कर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है और अब इसे आगे उन्हें हैंडल करना है, आगे उन्हें कंटिन्यू करना है। और वो इसलिए सोच रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़े कॉशियस वे में, लाइक संभल के, कि उन्हें रिजेक्शन ना फेस करना पड़े।
वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 5 of Cups, the Hierophant, 5 of Pentacles and 10 of Wands. Okay. So the Hierophant का कार्ड है। The Hierophant के होने का मतलब है कि ये एक्चुअली अपनी सोल की आवाज़ सुन रहे हैं, गाइडेड है अपने हायर सेल्फ से। तो चीज़ें कुछ और सॉल्व होंगी। ओके कुछ भी इनके सामने अभी क्लियर नहीं है क्योंकि 8 ऑफ Swords के साथ उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। अभी तक आपको जज कर रहे थे मे बी, बिकॉज दूसरों के रिलेशनशिप को देख रहे थे या ओपिनियन सुन रहे थे दूसरे लोगों का। पॉसिबल इस पर्सन को पता भी नहीं चला कि उन्होंने आपको कितना हर्ट कर दिया इस प्रोसेस में। ओके हमेशा सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग चलते रहे या अपने लिए ही सोचते रहे। और अब 10 ऑफ Wands के साथ उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप पे कितना प्रेशर है, आपने कितना कुछ सहा है। इट्स लाइक उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं भी दिया तो भी आप इस रिलेशनशिप में बने रहे, उनका साथ निभाते रहे और इस प्रोसेस में आपने अपने आप को गवा ही दिया पूरी तरीके से। अगर ये कोई नया पर्सन है तो ये जानता है कि आप उन्हें बहुत चांसेस दे चुके हैं एंड आप चाहते तो किसी और को भी चूज कर सकते थे, बट आई थिंक 5 ऑफ Pentacles है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप दो तरीके से रीड कर सकते हैं या दो मैसेजेस हैं। एक तो ये कि पॉसिबली ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है। ओके आपको देखकर यही सोच रहे हैं कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े होंगे क्योंकि 5 ऑफ Pentacles और 9 ऑफ Pentacles है, तो उन्हें लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो वो आपको ऑफर नहीं कर पाएंगे। 5 ऑफ Pentacles कभी कभी किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन के बारे में भी हो सकती है। ये पर्सन शायद पास्ट का कोई बैगेज कैरी कर रहा था जिसके वजह से उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया आपकी तरफ। मे बी किसी के साथ रिलेशनशिप में है इसीलिए हेजिटेट कर रहे थे। हो सकता है कुछ केसेस में ये पर्सन मैरिड भी हो सकता है ये बात आपको पता हो या ना पता हो। उन्हें ऐसा लगा है कि उन्होंने एक तरीके से आपको अपने साथ इंगेज रखा, आपको ये शो करते रहे कि वो आप में इंटरेस्टेड है और दूसरी तरफ आपको कमिटमेंट भी नहीं दी, आपको ये भी नहीं सोचने दिया कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा किसी न किसी तरीके से आपको अप्रोच करते रहे, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचते रहे। तो उन्हें रियलाइज हो रहा है कि इस तरीके के बिहेवियर को टॉलरेट करना, इसके साथ पुट अप करना कितना मुश्किल रहा होगा आपसे। आप हमेशा अनसर्टन रहे, इनसिक्योर रहे, मगर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी और 10 ऑफ Wands के साथ आप आगे बढ़ते गए। तो फाइनली उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ चेंजेस लाने चाहिए और खुल के अपनी फीलिंग्स आपके सामने जाहिर करनी चाहिए। आपसे कोई भी सिचुएशन हो उसको डिस्कस करना चाहिए और तभी जाके कोई जस्टिस हो पाएगा। ओके तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं उन पैटर्न्स को आप तोड़ने की जरूरत है। ये हीलिंग का वक्त है, खुद पे ध्यान देने का वक्त है, दोबारा से फ्यूचर को लिखने का वक्त है। बिकॉज अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है तो उससे बाहर आना भी ज़रूरी है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन भी पुराने चेन्स को तोड़ना चाहता है, पैटर्न्स को रिपीट करना बंद करना चाहता है। सो एक डिस्कशन हो सकता है और उस डिस्कशन से कोई ना कोई रिजल्ट या सॉल्यूशन निकल के आ सकता है इस वीक में और बहुत सारी क्लैरिटी आप गेन कर सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।